नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होने लगती हैं, बार बार चोट चपेट लगने लगती है, कभी बड़ों को लगने लगती है, कभी बच्चों को लगने लगती है। आखिर इस चोट चपेट का मामला क्या होता है और ऐसा क्या करें जिससे इस चोट चपेट से बचाव हो सके, आज इसी विषय पर बात करेंगे। चोट चपेट लग क्यों रही है और इस चोट चपेट से कैसे बचें, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। अगर घर में अशांति ज्यादा हो, कलह कलेश ज्यादा होते हों, तो शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर मेन डोर पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से घर में जो कलह कलेश है, घर में जो अशांति है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि चोट चपेट के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा अनुकूल है तो वो आपकी रक्षा कर लेता है। लेकिन अगर चंद्रमा अनुकूल नहीं है, अगर चंद्रमा फेवरेबल नहीं है, तो दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा प्रबल होती है। इसके बाद राहु और केतु पर विचार करना होगा, क्योंकि राहु और केतु आकस्मिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। जीवन में जो चीजें एक्सीडेंटली हो जाएं, अचानक हो जाएं, आकस्मिक रूप से हो जाएं, उसके लिए राहु और केतु जिम्मेदार रहते हैं। अगर इसमें सूर्य या मंगल की भूमिका है, दुर्घटना तो होने के योग बने हुए हैं, अगर उसमें सूर्य या मंगल की भूमिका हो गई तो व्यक्ति चोट चपेट का शिकार होता है और जबरदस्त शिकार होता है। शनि और मंगल भी अगर आ जाएं, उसमें दुर्घटना का योग है, शनि मंगल उसमें आ गए, शनि मंगल ने भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये दुर्घटना, ये चोट चपेट काफी ज्यादा हो जाती है। चोट के समय जब आप चोट की चपेट में आते हैं, जिस राशि का प्रभाव ज्यादा होता है, अमूमन शरीर के उसी हिस्से में चोट लगती है। जैसे मान लिया कि चोट के समय कन्या राशि लीड कर रही है, कन्या राशि का प्रभाव ज्यादा है, तो ऐसी दशा में, कन्या राशि माने होता है पेट, स्टमक, तो ऐसी दशा में पेट में चोट लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। चोट चपेट की चर्चा पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, स्थान परिवर्तन का योग है, मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 44%। वृष राशि, नया कारोबार शुरू होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं, मान सम्मान प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। मिथुन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, हो सकता है कोई वाहन भी खरीदें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। अब मान लें कि अगर दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है, चोट चपेट की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है, तो क्या उपाय करें कि इस चोट चपेट से बचे रहें, चोट चपेट से बच पाएं। घर से निकलते समय भगवान को नमस्कार जरूर कर लें और हो सके तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिए। अगर कुंडली में चोट चपेट के योग बने हैं तो बिना भगवान को प्रणाम किए घर से कभी ना निकलें और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिए। कुछ मीठा खाकर ही घर से निकलिएगा, कुछ नहीं मिलती है, चीनी खा लीजिएगा, गुड़ खा लीजिएगा, या कोई मिठाई खाकर ही घर से निकलिएगा। और जब दुर्घटना की संभावनाएं, चोट चपेट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती हूं, ज्यादा बनी हों, तो ऐसी दशा में काले वस्त्रों से परहेज करिएगा, काले वस्त्रों का इस्तेमाल कम कीजिएगा।
कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, पेट की समस्याओं से बचाव करें, जीवन साथी को मान सम्मान दें, बड़े आर्थिक लाभ का योग भी बन रहा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 99%। सिंह राशि, लंबी यात्रा के योग हैं, नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं हैं, आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, वाहन खरीद सकते हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और नौकरी में अच्छा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 77%। अगर बार बार चोट लग रही है तो क्या उपाय करें कि बार बार के लगने वाली चोट से बचे रहें, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। वात्सल्य ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से मेल लिखते हैं। 15 जनवरी 1986 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 8:40, जन्म का स्थान है दिल्ली। लिख रहे हैं कि विवाह अभी बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन में इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं जिस वजह से परेशान हैं। क्या विवाह चल पाएगा या कुंडली में दूसरे विवाह के योग हैं, या अगर विवाह चल पाएगा तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के क्या उपाय करें। अपनी पत्नी का विवरण भी इन्होंने हमें भेजा है। देखिए, जो कुंडली आप भेजते हैं उसके लिहाज से विवाह खूब अच्छी तरह चलेगा, बट अभी का जो वक्त है वो ये कह रहा है कि पति पत्नी दोनों के अंदर जो धैर्य वाला पार्ट है, जो पेशेंस वाला पार्ट है, वो कम हो गया है और धैर्य के कम होने की वजह से बेवजह का झगड़ा हो रहा है, बेवजह की लड़ाई हो रही है। ये मुश्किल थोड़ी सी यहाँ पर दिख पा रही है। अब इसको बेहतर करेंगे तो वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। वैसे जो मुश्किलें हैं ना आपकी, वो फरवरी 18 तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन फरवरी 18 के बाद आपकी पत्नी के साथ ही आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। इतना जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय कीजिए। सबसे पहले एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण करें, आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, हर मंगलवार को मीठी चीज का, गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, इसका आप दान करना शुरू करिए। ये 2 काम आप निरंतर करते जाइए, पेशेंस का लेवल बढ़ेगा, चीजें बेहतर होंगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अब ये जानते हैं कि अगर बार बार चोट लग रही हो, कभी पैर में लग गई, कभी हाथ में लग गई, कभी कंधे में लग गई, बार बार चोट लग रही है, तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। अपने माथे पर या कंठ पर, मस्तक पर या कंठ पर रोली का तिलक लगाइए। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा। शनिवार की शाम को लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना राइट की मिडिल फिंगर में भी पहन सकते हैं। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये करना शुरू कर दीजिए और लंबे समय तक कीजिए, चोट चपेट लगने बंद हो जाएंगे। और जब भी जूते चप्पल पहनते हैं उन्हें अच्छी तरह से झाड़ कर, पोंछ करके पहनिए, तो आपको लाभ होगा। आपके घर में छोटे बच्चे हों और उनको भी बार बार चोट चपेट लग रही हो तो क्या उपाय करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नई नौकरी के योग बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, उससे बचें। यात्रा करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग, सिल्वर, और भाग्य होगा 72%। वृश्चिक राशि, सेहत पर बहुत ध्यान दें, यात्रा बिल्कुल ना करें, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 82%।
धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अगर कोई है तो उसे फिलहाल टाल दें। मान सम्मान पर भी ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। अब मान लें कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको बार बार चोट लग रही है, तो क्या करना चाहिए कि बच्चा सुरक्षित बना रहे? बच्चे को रोज स्नान करवाइए। बहुत जरूरी है कि बच्चे को बार बार चोट लग रही है तो बच्चे को रोज स्नान करवाइए और नहाने के पानी में उसके जरा सा गुलाब जल भी मिलाइए। बच्चे के गले में हनुमान जी को टच करा के एक लाल धागा मंगलवार की सवेरे पहना दीजिए। और बच्चे के लिए माता या पिता में से कोई एक हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के बच्चे को एक ओपल पहना दें चांदी के लॉकेट में गले में, या एक मोती भी चांदी के लॉकेट में बनवा के गले में पहना देंगे, लेकिन सलाह लेकर पहनाइए। ऐसा करने से फायर घटेगा, दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 59%। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती चली जाएगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 88%। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। सेहत आपकी नर्म रह सकती है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 50%। आज हमने बात की कि अगर बार बार चोट चपेट लग रही है या कुंडली में चोट चपेट की संभावनाएं हैं तो उसे कैसे बेहतर करें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो क्या करना चाहिए? घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और जिस कमरे में महिलाएं सोती हों या जो मास्टर बेडरूम हो उसके निकट लगाएं या घर के बीचों बीच में लगाएं। उसके नीचे नियमित रूप से घी का एक दीपक जलाइए। रविवार को दीपक नहीं जलाएंगे और जो भी दीपक जलाएगा वो घर की महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा करने से बहुत जल्दी बहुत सारा सुधार होगा और जल्दी लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।